हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 6 जून और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग campaigns has been launched by the Prime Minister on the occasion of World Environment Day? ऑप्शन ए है एक पेड़ माँ के नाम, ऑप्शन बी गो ग्रीन इंडिया, ऑप्शन सी सेव द प्लैनेट एंड ऑप्शन डी ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक पेड़ माँ के नाम। कल यानी 5 जून को आप सभी जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था। इसे हमने डिस्कस भी किया था, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। तो इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर कैंपेन। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, तो ये आप याद रखेंगे। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस बार का जो थीम है, आपको मुझे थीम कल मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड वाइड जो थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, इसका थीम मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर हम बात करें कि इंडिया का जो सेंट्रल थीम है 2024 का, तो वह है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। यह जो है सेंट्रल थीम है इंडिया का, नेमली हाल्टिंग एंड रिजर्विंग लैंड डिग्रेडेशन, बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट ओकेजन फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एक्शन? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980 एंड ऑप्शन डी 1992। तो इसका आंसर इजी है क्योंकि कल हम इसे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन का एक हिंट भी है। 5 जून जो है उसे उसे डेजिग्नेट किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बाय यूएन जनरल असेंबली ड्यूरिंग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन 1972। 1972 में जो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी दौरान यूएन जनरल असेंबली ने जून 5 को डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में। और उसी साल जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी क्रिएशन हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाने लगा। तो अब आप इसलिए इसका आंसर दे सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है, फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया था। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज साइन मेमोरेंडम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू ऑनबोर्ड देम एज स्पर्स सर्विस सेंटर्स? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड ऑप्शन डी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंक्स के साथ जो है रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने मेमोरेंडम साइन किया है, तो स्पर्श सर्विस सेंटर्स के लिए। अगर हम इसके बारे में जानें कि स्पर्श क्या है, स्पर्श सर्विस सेंटर के बारे में, स्पर्श का फुल फॉर्म हो जाता है स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर्स। ये हो गया स्पर्श का फुल फॉर्म और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। और इसके बारे में अगर हम जानें तो यह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यह जो इनिशिएटिव है, इसका एम है डिफेंस पेंशनर्स को कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देना। और मेमोरेंडम के बाद यह जो मेमोरेंडम किया गया है इन चारों बैंक्स के बाद, इन बैंक्स के सर्विस के प्रोवाइड जो है इसके इंटरफेस बनेगा, ये सारे बैंक्स जो फर्दर जो है पेंशनर्स को प्रोफाइल अपडेशन और बाकी जो फैसिलिटीज़ है रजिस्ट्रेशन, ये सब के लिए एक इफ़ेक्टिव मीडियम होगा। और इन सारे मेमोरेंडम के साथ विथ दीज मेमोरेंडम स्पर्श सर्विसेज वुड नाउ बी अवेलेबल एट ओवर
26,000 branches of a total of 15 banks across the country. This is in addition to 199 dedicated service center of ये 199 dedicated service center of defense account department and more than 3.7 lakh common service centers across the country. तो यहाँ पे आपको स्पर्स का फुल फॉर्म भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि रिसेंटली डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने किन 4 बैंक के साथ मेमोरेंडम साइन किया ताकि स्पर्स सर्विस सेंटर जो पहले से भी ऑलरेडी हमारे कंट्री में है तो और उसका दायरा बढ़ाने के लिए साइन किया गया है। नाउ चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम क्वाक्रेली साइमंस के द्वारा जो रिसेंटली वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है 2025 की, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखने के बाद कुछ एमसीक्यूज आपके सामने होंगे जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सब पहले हम उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। नाउ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 यह अभी रिसेंटली जारी हुआ है और क्यूएस यानी क्वाक्रेली साइमंस, और यह जो है हर साल रिलीज किया जाता है, एनुअली रिलीज किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज के परफॉर्मेंस और उनकी क्वालिटी के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को देखें तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट रैंक पर है मैसूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स, यह फर्स्ट रैंक पर है। सेकेंड रैंक पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम। थर्ड रैंक पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फोर्थ पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिफ्थ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। सिक्स पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सेवंथ पर है ETH ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, ये सेवंथ नंबर पर है। एट्थ पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नाइन्थ पर है UCL, ये यूनिवर्सिटी है लंदन यूनाइटेड किंगडम का, एंड टेंथ पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको मेनली टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम याद रखने हैं। टॉप 3 है मैसूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये हो गए आपके टॉप 3। नाउ चलिए अब हम इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो है 61% इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस बार इस रैंकिंग में शामिल हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इंडिया में फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो इंडिया में फर्स्ट रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, यह फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एंड थर्ड रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड फोर्थ रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। लेकिन ये इंडिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इंडिया की रैंकिंग है। अगर हम इनकी वर्ल्ड वाइड रैंक देखें तो IIT बॉम्बे जो है 118 रैंक है इसका, IIT बॉम्बे का वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे IIT दिल्ली जो था वो 150 रैंक पर है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2025 का रैंक है 118 रैंक IIT बॉम्बे का, और ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली का 150 रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का रैंक है 211 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर का रैंक है 222। इम्पॉर्टेंट चारों है, लेकिन फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है आपके टॉप 150 में है शामिल ये दोनों, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यह जो IIT बॉम्बे है इसने 31 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया है 2024 के रैंक से, और यह जो IIT दिल्ली है इसने 47 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि IIT बॉम्बे फर्स्ट है, याद रखेंगे। सेकंड पे है IIT दिल्ली और इनका रैंक याद रखेंगे 118 है, 150 है, 211 है, 222 है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। नाउ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो मैंने आपको सारा बताया क्वाक्रेली साइमंड से रिलेटेड फैक्ट्स, उनसे रिलेटेड इन 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन सेक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन इंडिया इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इजी है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए मैसूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका भी आंसर अभी जस्ट हमने देखा, तो आपके लिए इन क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन मेमोरेंडम विद द सेंट्रल टीबी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू कोलैबोरेट towards eliminating tuberculosis in the country by 2025? Option A Ministry of Mines, Option B Ministry of Ayush, Option C Ministry of Environment and Option D Ministry of Science and Technology। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ मेमोरेंडम साइन किया है ट्यूबरकुलोसिस के एलिमिनेशन के लिए। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो मेमोरेंडम साइन किया है, इंडिया का जो 2025 का टारगेट है ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने का, उस टारगेट में यह मदद करेगा। द मेमोरेंडम विल फोर्स interministerial collaboration and strategic partnership to achieve the target of eliminating tuberculosis in India by 2025। तो ये भी याद रखेंगे, ये फैक्ट भी, कि ट्यूबरकुलोसिस को एंड करने का टारगेट हमारा 2025 का है। एंड दिस पार्टनरशिप एम्स फॉर कोलैबोरेटिव फील्ड एक्शंस लाइक webinars and other awareness building initiatives under National TB Elimination Program by engaging the CPSC's attached offices, subordinate offices and autonomous bodies of Ministry of Mines। तो याद रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ मेमोरेंडम किया गया है ट्यूबरकुलोसिस के एलिमिनेशन के लिए, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाउ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। What is the full form of SPERS? Option A System for Payment Account Raksha, Option B Speedy for Payment Administration Raksha, Option C System for Pension Reimbursement Raksha and Option D System for Pension Administration Raksha। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसे हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि स्पर्श जो इनिशिएटिव है वह लॉन्च उस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसके लिए मेमोरेंडम साइन किया था 4 बैंक्स के साथ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।